यूपी जीके की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पंचायत की आय के स्रोत का अपवाद है? तो जो है उपयोग में से कोई नहीं। आय के स्रोत में कौन कौन है? पशु है, भवन है, अस्थायी व्यापार है, ये आय के स्रोत का मुख्य आधार है। उत्तर प्रदेश जो सरकार होती है इसके आय के स्रोत की देखिए कौन कौन से आधार हो सकते हैं। पशु वाहन पर कर और अस्थायी बाजार पर माल, कृषि पर कर, और देखिए भवन कर, जल कर, गति और गांव में जो बाज़ारों में मेल लगते हैं उस पर कर लगाया जाता है। ये सब राज्य सरकार की कर के संबंधित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त में से किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? जो लोकायुक्त होते हैं तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, जो देखिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 में आया था, 1975 में आया था। ठीक, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभा में प्रधान का निर्वाचन कौन कौन मतलब करते हैं, किस तरफ होता है? तो पंचायत में सीमा क्षेत्र के जो निर्वाचन सूची होती है उससे संबंधित जितने भी निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा। ठीक, जो पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 के में किया गया है, अनुच्छेद 343 के में। आगे देखेंगे, आगे है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नगरों में से समूह में कौन सा एक मेयर प्रणाली स्थापित है? कहाँ कहाँ? तो मेयर प्रणाली देखिए कहाँ कहाँ, लखनऊ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद, मेरठ में, वाराणसी में भी है, आगरा में, मथुरा में, मुरादाबाद, ये सब मेयर प्रणाली है। ठीक, जहाँ 17 नगर महान जो नगरों की नगर निगम है वहाँ पर मेयर प्रणाली है, जो 17 नगर निगम है। नीचे दिए गए सूची में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद सुशोभित किया है, कौन कौन मुख्यमंत्री पद सुशोभित किया है कर रहा है? तो आपका देखिए सही क्रम में मतलब लगाना है कालक्रम से अनुसार। तो पहला नंबर पर जो थे ये संपूर्णानंद थे, और उसके बाद आपका चंद्रभानु गुप्त करके थे, और इसके बाद एक चरण सिंह थे, उसके बाद TN सिंह थे। यहाँ दिया काल दिया है इनका किस तरह है, कौन ईयर में वो लोग अपना मुख्यमंत्री पद के आसीन थे। देखिए अब देखिए आगे PSC विद्रोह, जो PSC विद्रोह किस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो B नंबर जो है कमलापति त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में PSC विद्रोह के समय 1973 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। 4 अप्रैल 1971 से 72 अब से 73 तक के बीच हुआ था। ये देखिए सुमेलित करना है। देखिए उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया? 1950 में। तो D का 1 सब में है। उसके बाद देखिए संयुक्त प्रांत 1937 में। तो C का 2 देख लीजिए, 1 2 में है, तो C में है, B में है। उसके बाद आगे देखेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत देखिए कब कहा गया? 1877 में। तो A का 3 B का हाँ B A का 4 होगा, A का 4। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में, और आगरा अवध प्रांत 1877 में। तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश पश्चिम प्रांत उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में, उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में। उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत 1877 में, आगरा और अवध प्रांत 1870 में। संयुक्त प्रांत जो आगरा अवध का 1902 में, संयुक्त प्रांत आगरा 1902, और संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस 1937 में था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को बना। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो 1950 में उत्तर प्रदेश बना। देखिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक कितने दिन तक लंबित हो सकता है? तो 14 दिनों तक वित्त विधेयक विधान परिषद में लंबित हो सकता है। उसके बाद वो खुद मतलब पारित हो जाएगा, स्वतः पारित हो जाएगा। अनुच्छेद 198 में इसका वर्णन है। उत्तर प्रदेश में जनहित अधिनियम का प्रावधान के लोगों को प्रतिदिन
आवश्यकताओं से संबंधित जो सेवाएं उपलब्ध हैं, तो डी सभी। एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध कर कम तरीके से 13 चिन्ह सेवाओं से ब्रेक इन आर्थिक सिद्धांत पे। चलिए आगे 11 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत में एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में जाना जाता है? तो सी नंबर जाट को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? जो उत्तर प्रदेश जो क्या है, मध्य क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी में है आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम। पश्चिमी में है गोवा। पश्चिम में जितने राज्य हैं पश्चिमी हो जाएगा। उत्तरी में जितने राज्य हैं जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान भी है, दिल्ली। दक्षिण में आप देखिए, दक्षिण में जितने राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, ये सब जितने भी हैं। मध्य में देखिए छत्तीसगढ़ आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब देखिए 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी मतलब उत्तरी राज्य आपको बताना है। देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो ये पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मध्य वाला है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है। नीचे देखिए दिया है कानपुर जो है छावनी परिषद है, लखनऊ छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम है, गाजियाबाद है नगर निगम है, काकोरी जो है नगर पंचायत है। तो एक गाजियाबाद है नगर पालिका दिया है, गलत है, 6 नंबर। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, तो ये सीधे नगरों के निर्वाचकों द्वारा, महापौर का निर्वाचन नगरों के निर्वाचकों द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से किस में नगर निगम नहीं है? तो ये रायबरेली में नहीं है, आपका गाजियाबाद में है, कानपुर में है, बरेली में है। 17 जो नगर निगम है देखिए, मतलब वृंदावन है, मेरठ है, फिरोजाबाद है, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और यहाँ शाहजहाँपुर। 17वां है। निम्नलिखित में से क्षेत्रीय शासन इकाइयों में से लगाना है आपको, तो देखिए डी सही है इसका। एक जो क्षेत्रीय स्थानीय शासन है उसका नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है परिषद, उसके बाद नगर निगम होता है। नगर पालिका परिषद, नगर निगम ये सब होता है। स्थानीय शासन में लोकल गवर्नेंस प्रशासन के रूप में ये सब जाने जाते हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मुख्य जो कानपुर है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कानपुर। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किस विषय से संबंधित सुनवाई नहीं करता है? तो इतर व्यवहार से संबंधित सुनवाई नहीं करता है। इतर वैवाहिक मामले। अब ये 20 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में विचार करना है। भारत में कुछ राज्यों का दूसरा सदन नहीं है, सही है, और उत्तर प्रदेश में दूसरा सदन की देखिए ए सही, आर भी सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, ए नंबर सही होगा, सॉरी बी व्याख्या नहीं कर रहा है ना, तो बी नंबर आपका सही होगा। व्याख्या नहीं कर रहा है तो बी नंबर। भारत में कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, दूसरा सदन वाला व्यवस्था 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। दूसरे दिन तात्पर्य है कि विधानसभा विधान परिषद दोनों हो, जिसमें जो विधान परिषद सीट 100 है और विधानसभा की सीट 403 है उत्तर प्रदेश में। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो ये दो रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन? सुश्री मायावती और सुचिता कृपलानी। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? मतलब किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? बी सुचिता कृपलानी। गौतम बुद्ध नगर जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिला का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। नोएडा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। ठीक। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन। जो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम जो दास टंडन थे 1947 में थे और 1950 तक। वर्तमान में उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है तथा विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। भारत में किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि सर्वाधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में 80, लोकसभा राज्यसभा 31, मध्य प्रदेश में 29, 11, महाराष्ट्र में 48, 19, आंध्र प्रदेश में 25, 11। ठीक।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में 71वां जिला कौन सा है? तो ये आपका है काशीराम नगर। तो 71वां जिला काशीराम नगर है। 17 अप्रैल 2008 को ईटा की कासगंज तहसील को इसका नाम रख दिया काशीनगर जिला बनाने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में इस जिले का नाम कासगंज है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में जिले में देश में प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ है? तो इसी गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जनपद में देश के प्रथम जो पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। गंतव्य है कि गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला है। ठीक, अब देखिए इसका मुख्यालय मिलाना है आपको। गौतम बुद्ध नगर का आपका हो जाएगा नोएडा, ठीक, और संत कबीर नगर का खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ और ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा। ठीक, ये सब मिला देंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अतुल गुप्ता। अब देखिए यहाँ पर 22 में कुल 5 वित्त आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग कार्यरत है। ठीक, 5 वित्त आयोग 2015 से अब तक कार्यरत है। आनंद मिश्रा इस समय हैं उसके वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम जो मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल श्री सरोजिनी नायडू थी 1927 से 1949 तक। ठीक, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कितने साल तक होता है? तो लोकायुक्त पदधारण अवधि है 8 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पदधारण की अवधि है 8 वर्ष तक है। पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसे बढ़ाकर 2012 में करके 8 वर्ष कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल द्वारा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो देखिए जिला पंचायत का अध्यक्ष जो निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों के जिनके क्षेत्र में पंचायत निर्वाचन सूची में शामिल है नहीं। जिला पंचायत सदस्यों ने अपनों में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अपनों में से उसी में से जिला पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में से अपने एवं सुरक्षित हो। ये भी सही है। 3 4 तो ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन भाग लेते हैं, इसके बारे में पूछा था। ठीक, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? देखिए क्या क्या होता है। नगर निगम का प्रथम नागरिक, ये भी सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य, ये भी सही है। और 3 कार्यकारी समिति का पदेन, ये भी सही है। और देखिए चौथा नंबर कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक करता है, नहीं ये गलत है। चौथा, तो 3 सही है। मतलब कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी नंबर। नगर निगमों की संख्या जो 17 है। देखिए अब देखिए वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन है, क्या क्या है, मतलब पूछा है। जल संसाधन है, जल निगम है, विकास प्राधिकरण है, जल नगरीय विकास अधिकरण, ये सब है, सभी हैं। तो अब देखिए आगे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान संबंधी निम्नलिखित में कथनों में से ध्यान देना है। ठीक, तो ग्राम प्रधान सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। वह ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के बाद वह अपदस्थ किया जा सकता है। ये गलत लग रहा है। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता नहीं। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। 1 4 सही है। ग्राम प्रधान उप प्रधान के रूप विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक पंचायत के आदेश से आवश्यक है। बैठक में उपस्थित मत देने वाले से 2/3 बहुमत से अपेक्षित है, उल्लेखनीय है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष में 1 बार ही लाया जा सकता है। प्रश्नगत विकल्प 1 और 4 सत्य। ठीक, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक, तो कौन कौन रहे हैं? देखिए पहला 3 संपूर्णानंद रहे हैं, तब 4 सुचिता कृपलानी, तब 1 नंबर चरण सिंह, उसके बाद 2 कमलापति त्रिपाठी। इसका अवार्ड दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक, सूची 1 2 से मिलाना है आपको। ठीक, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, तो 1 का 3 कहाँ दिया है? 1 ही में दिया है, 2 में। कानपुर देहात का हो जाएगा कानपुर देहात का, और आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक
अकबरपुर माटी हो जाएगा, हमको लग रहा है वो माटी, कानपुर देहात अकबरपुर माटी। जालौन का उरई होता है, जालौन का उरई होता है, जालौन का क्या होता है, उरई। उरई का सिद्धार्थनगर का नौगढ़ होता है। ये सब डी नंबर हो जाएगा सही। देखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब घोषित किया गया, तो 1989 में। 1989 में उत्तर प्रदेश ने अल्पसंख्यकों के आदर व सम्मान के लिए जो राजभाषा उर्दू थी उसको पारित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को विचार करते हुए कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 को आया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि 1952 में। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा 1960 में। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 में आया था। 27 देखिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल में 2 सदन में से किस वर्ष अस्तित्व में आए। ये दोनों सदन थे तो आपके किस वर्ष से आए, 1960। अब देखिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया, 1937 में किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है, ये विधानसभा के सदस्य 403 है, विधान परिषद के 100 हैं। ठीक, जो मुख्यालय सही नहीं है उसको मिलाना है। अम्बेडकर का ये है सही, अकबरपुर। गौतम बुद्ध नगर नोएडा है। कानपुर देहात का माटी है, अकबरपुर माटी है। कबीर खैलाबाद, मतलब सी नंबर गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मुख्यालय वाली सही जोड़ा को चयन करें। ठीक, तो जिला मुख्यालय सही जोड़ा इस प्रकार देखिए, कौन गलत जिला है पूछ रहा है तो हमें ठीक। गौरीगंज सही है। सोनभद्र का राबर्ट्सगंज है। कुशीनगर का पडरौना है। कौशाम्बी का वैशाली नहीं है। कौशाम्बी का मंझनपुर है। कौशाम्बी क्या है, मंझनपुर। कौशाम्बी का डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश से जिला नहीं है तो आपका देहरादून है, उत्तराखंड का एक जिला है। देहरादून को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काट कर 13 जिलों के साथ एक राज्य बनाया गया। अब देखिए आगे, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्य वाला सीमा से स्पर्श करता है। पड़ोसी राज्य से कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश अपना है। 9 राज्य जो है, 9 राज्यों से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। पहला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया चरणों में से एक नहीं है तो आपका डी नंबर भाषा परीक्षण नहीं है। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस में चिन्ह में कौन से जानवर चिन्ह जो रखा गया है, तो मछली, तीर धनुष रखा गया। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी ध्वज में 2 रंग होते हैं तो बी नंबर जो लाल होता है, नीला होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती पर दौड़ के लिए कितना जो समय 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर 2800 मीटर, और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 2400 मीटर। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्य वाला सीमा उत्तर प्रदेश बना। पुलिस महानिदेशक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस को जोनों में बांटा गया है। ठीक, 8 जोन में। उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोनों में बांटा गया है, 8 जोनों में बांटा गया है। भारतीय वन सेवा तीसरी अटल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित की गई, तो 1966 में। 1966 में भारतीय वन सेवा को स्थापित किया गया, 1966 में। अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं कितनी होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो 3 होती हैं। कौन कौन होती हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, और एक होता है IPS भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरे नंबर पर क्या होता है, भारतीय वन सेवा IFAS होता है। 1966 में इसको स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय सेवाओं को 1966 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं, रेलवे पुलिस में जो है 6 अनुभाग हैं। ठीक, तो रेलवे पुलिस में 6 अनुभाग है। पहला जो अनुभाग है लखनऊ का है, मुरादाबाद है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, आगरा है, झांसी है। ये 6 अनुभाग हैं उत्तर प्रदेश जो पुलिस रेलवे का है, 6 अनुभाग में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है, जो वित्त निगम है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका कानपुर में।
उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में। देखिए, उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर 1954 ईस्वी को राज्य वित्त नियम जो अधिनियम था उसके तहत की गई थी। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू किया गया था 1 जनवरी 2008 को। वैट की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2008 को। ठीक, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित वैट की शुरुआत 1 जनवरी 2008 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में 8 कास्टिबिलिटरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में। 1948 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में 8 कास्टिबिलिटरी एक्ट 1948 में पारित किया गया था। ठीक, अपराजित श्रेणी के क्रमी पुलिस के अनुमोदक सामग्री रंगों बनावट और किस्म की वर्दी पहनेंगे। ठीक, पुलिस महानिदेशक। क्रम के प्रशिक्षण के विभाग के संदर्भ में कौन सा परिप्रेक्ष्य सही नहीं है? तो ए नंबर कर्मचारी चयन आयोग होगा।